नमस्ते दोस्तों, मैं हाहा हूं और चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप अपने पैसों को बढ़ाने के लिए सच्ची में मेहनत कर रहे हैं और पुराने ट्रेडिंग टिप्स से थक गए हैं तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम पॉकेट ऑप्शन ओटीसी ट्रेडिंग के बारे में गहराई से जानेंगे। हम छुपे हुए राज, कामयाब स्ट्रैटेजीज और छोटी छोटी गलतियां जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो तैयार हो जाइए, अपनी कॉपियां निकाल लीजिए और पॉकेट ऑप्शन ओटीसी ट्रेडिंग की पूरी क्षमता को साथ मिलकर देखें। अब स्ट्रैटेजीज में जाने से पहले चलो इंडिकेटर्स की बात करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स बेसिक्स जानते हैं, MACD, RSI, बॉलिंजर बैंड्स, लेकिन ओटीसी ट्रेडिंग में ये थोड़े लेट होते हैं। आपको अर्ली सिग्नल्स चाहिए। मेरा फेवरेट है क्लिंगर ऑसिलेटर, वॉल्यूम चेंजेस के लिए बहुत सेंसिटिव है। दूसरा है कमोडिटी चैनल इंडेक्स, CCI, एक्सट्रीम ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस पहचानने के लिए बहुत अच्छा है। कंपटीशन में आगे निकलने के लिए इन टूल्स को अपने एनालिसिस में शामिल करें। आपने अपने इंडिकेटर सेटअप कर लिए हैं, लेकिन टाइमिंग ही सब कुछ है। ओटीसी मार्केट्स ओवरलैप सेशंस में सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जैसे लंदन और न्यूयॉर्क सेशंस। ज्यादा ओपन मार्केट्स का मतलब है ज्यादा वॉल्यूम, लिक्विडिटी और अपॉर्चुनिटीज। अपना रिसर्च करो, उन ओवरलैप सेशंस को ढूंढो और अपने ट्रेडिंग रिजल्ट्स को आसमान छूते देखो। हम सब ने ट्रेडिंग मिस्टेक्स किए हैं, लेकिन जरूरी है कि हम उनसे सीखें। ओवर द काउंटर ओटीसी ट्रेडिंग की दुनिया में ये गलतियां बहुत महंगी पड़ सकती हैं। आइए कुछ आम पिटफॉल्स और उनसे बचने के तरीकों के बारे में जानें। नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग। एक्साइटमेंट में बहकर ज्यादा ट्रेड्स करना आसान है। सैबर राखो, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार करो। ओवर ट्रेडिंग से अननेसेसरी लॉसेस और स्ट्रेस बढ़ सकता है। याद रखें, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज करना। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स से अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करें। लॉसेस कम करने और अपने ट्रेडिंग अकाउंट को बचाए रखने के लिए यह बहुत जरूरी है। ट्रेड में एंटर करने से पहले हमेशा पता होना चाहिए कि आप कितना लॉस झेल सकते हैं। नंबर 3, ट्रेडिंग प्लान ना होना। अपने गोल्स, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन करें और अपने प्लान पर टिके रहें। एक सोची समझी प्लान आपको ट्रेडिंग के यूपीएस एंड डाउन्स में गाइड कर सकती है, जिससे आप फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड रहेंगे। बिना प्लान के ट्रेड करना बिना डेस्टिनेशन के गाड़ी चलाने जैसा है। आप बिना मैप के रोड ट्रिप पर नहीं निकलेंगे, तो बिना प्लान के ट्रेड भी मत करो। यह आपको डायरेक्शन देता है और सही रास्ते पर रखता है। ये सिंपल टिप्स लॉन्ग रन में आपको बहुत सारे पैसे और फ्रस्ट्रेशन से बचाएंगे। इन कॉमन मिस्टेक्स से बचकर आप अपनी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं। हैप्पी ट्रेडिंग। चलो कुछ असली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज देखते हैं। शुरू करते हैं 1 मिनट स्ट्रैटेजी से। ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो क्विक ट्रेड्स पसंद करते हैं और शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स से फायदा उठाना चाहते हैं। ये सब प्रिसीजन और टाइमिंग का खेल है, इसलिए ध्यान से सुनो। एक ट्रेंडिंग मार्केट ढूंढो जिसमें हायर हाइज और हायर लोज हों, या लोअर हाइज और लोअर लोज। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको मार्केट की डायरेक्शन समझने में मदद मिलती है। एक ट्रेंडिंग मार्केट स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है, जो 1 मिनट स्ट्रैटेजी के लिए जरूरी है। अपनी एंट्री कंफर्म करने के लिए 1 मिनट चार्ट और 5 मिनट चार्ट दोनों यूज करो। 1 मिनट चार्ट आपको इमीडिएट मार्केट एक्शन दिखाता है, जबकि 5 मिनट चार्ट ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देता है। ये ड्यूअल अप्रोच ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करता है। 1 मिनट चार्ट पर एक पुल बैक देखो, जो की सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल तक हो। पुल बैक्स ट्रेंड की डायरेक्शन में टेम्पररी रिवर्सल्स होते हैं और एक अच्छा एंट्री पॉइंट देते हैं। इन लेवल्स को पहचानने से आपकी ट्रेड एक्यूरेसी काफी इंप्रूव हो सकती है। 5 मिनट चार्ट पर बुलिश या बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न से कंफर्म करो। ये पैटर्न्स मार्केट सेंटिमेंट के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स हैं और आपके एंट्री पॉइंट को वैलिडेट कर सकते हैं। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न पोटेंशियल अपवर्ड मूव सजेस्ट करता है, जबकि बेरिश डाउनवर्ड ट्रेंड इंडिकेट करता है। अगर सब कुछ मैच करता है तो ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लो। इट्स दैट सिंपल। याद रखो, 1 मिनट स्ट्रैटेजी में सक्सेस का की डिसिप्लिन और क्विक डिसीजन मेकिंग है। अपने प्लान पर स्टिक करो और इमोशंस को अपने ट्रेड्स को ड्राइव मत करने दो। मार्टिंगेल स्ट्रैटेजी काफी फेमस है, लेकिन थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी। आइडिया यह है कि हर लॉस के बाद आप APNA बेट डबल कर दो, ताकि सारे पुराने लॉसेस रिकवर हो जाएं और प्रॉफिट भी हो। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन आप जैसे किस्मत के खिलाफ खेल रहे हो और उम्मीद कर रहे हो कि पैसा खत्म होने से पहले जीत जाओ। इसमें बहुत ज्यादा लॉस होने का खतरा रहता है। हालांकि कुछ सिचुएशंस में ये काम कर सकता है अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से किया जाए।
लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स के लिए, खासकर बिगिनर्स के लिए, यह स्ट्रैटेजी मुश्किल में डाल सकती है। इस स्ट्रैटेजी के साथ सावधानी बरतना जरूरी है। ओटीसी ट्रेडिंग के बारे में बहुत गलतफहमी है, तो आइए कुछ मिथ्स को तोड़ते हैं। मिथ 1, ओटीसी ट्रेडिंग ट्रेडिशनल ट्रेडिंग से ज्यादा रिस्की है। जरूरी नहीं। मिथ 2, ओटीसी ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत पैसे चाहिए। गलत। एएपी कुछ डॉलर्स से शुरू कर सकते हैं। मिथ 3, ओटीसी ट्रेडिंग सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए है। सही एजुकेशन और रिसोर्सेज के साथ कोई भी ओटीसी ट्रेडिंग सीख सकता है और सफल हो सकता है। अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करो और आप ओटीसी ट्रेडिंग में सफल हो सकते हो। चलो अपने हुनर को परखते हैं एक चैलेंज के साथ। हम $10 वाले अकाउंट को $100 तक बढ़ाएंगे, पॉकेट ऑप्शन के ओटीसी प्लेटफॉर्म का यूज करके। ध्यान छोटी और लगातार जीत पर रखो, साथ ही रिस्क को केयरफुली मैनेज करो। 1 मिनट वाली स्ट्रैटेजी और बेसिक प्राइस एक्शन प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करो। धीरे धीरे और लगातार काम करने से ही जीत मिलती है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स मार्केट सप्लाई और डिमांड के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एंगल्फिंग पैटर्न, हैमर एंड हैंगिंग मैन और डोजी पर ध्यान दो। ये पैटर्न्स मार्केट में होने वाले पोटेंशियल रिवर्सल्स और इनडिसीजन को दिखाते हैं। इन पैटर्न्स को पहचानना सीखो ताकि ट्रेडिंग एक्यूरेसी और प्रॉफिटेबिलिटी बाय आ सके। क्या ओटीसी ट्रेडिंग रिग्ड है? चलो साफ साफ बात करते हैं। ओटीसी मार्केट्स डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं, जहां ट्रेड्स सीधे दो पार्टीज के बीच होते हैं। रेप्यूटेबल ब्रोकर्स जैसे पॉकेट ऑप्शन रेगुलेटेड होते हैं और फेयर मार्केट्स मेंटेन करते हैं। हालांकि मैनिपुलेशन मुमकिन है, लेकिन ये उतना कॉमन नहीं है जितना कुछ लोग दावा करते हैं। ब्रोकर्स का ये इंटरेस्ट होता है कि ट्रेडर्स लंबे समय में पैसा कमाएं। फेयर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के लिए रेगुलेटेड ब्रोकर्स पर भरोसा करें। नकली ब्रेकआउट्स ट्रेडर्स को घाटे वाले ट्रेड्स में फंसा सकते हैं। असली ब्रेकआउट्स की पुष्टि के लिए वॉल्यूम में तेजी देखो। बिना वॉल्यूम बढ़े ब्रेकआउट्स नकली हो सकते हैं। कैंडलस्टिक्स पर लंबी ऊपरी या निचली परछाइयां संभावित नकली ब्रेकआउट्स का संकेत देती हैं। ये परछाइयां सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर प्राइस रिजेक्शन दिखाती हैं। नकली ब्रेकआउट्स के शिकार होने से बचने के लिए इन टिप्स का इस्तेमाल करें। ट्रेडिंग में समय ही सब कुछ है और जरा सी देरी भी बहुत फर्क डाल सकती है। एंट्री एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए 5 सेकंड रूल यूज करो। एपीएन एंट्री पॉइंट पहचानो, फिर बाय या सेल क्लिक करने से पहले 5 सेकंड रुको। उन 5 सेकंड में प्राइस एक्शन और वॉल्यूम देखो। अगर सब सही लग रहा है तो ट्रेड एंटर करो। यह सिंपल ट्रिक एंट्रीज कंफर्म करने और जल्दबाजी से बचने में मदद करता है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें रिस्क्स को पहचाना, उनका असेसमेंट करना और उनकी प्रायोरिटी सेट करना शामिल है ताकि पोटेंशियल लॉसेस को कम से कम किया जा सके। बिना किसी सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के बेस्ट ट्रेडिंग प्लान्स भी फेल हो सकते हैं। रूल 1, किसी भी सिंगल ट्रेड पे अपनी कैपेसिटी से ज्यादा रिस्क मत लो। इसका मतलब है बजट सेट करना और उसे स्टिक करना ताकि एक लॉस से आपका पूरा अकाउंट वाइप आउट न हो जाए। अपने अकाउंट बैलेंस की 1 to 2% से ज्यादा रिस्क किसी भी सिंगल ट्रेड पे मत लो। यह आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है और आपको गेम में ज्यादा टाइम तक रहने देता है, चाहे आपको सीरीज ऑफ लॉसेस ही क्यों ना फेस करनी पड़े। रूल 2, पोटेंशियल लॉसेस को लिमिट करने के लिए हमेशा स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का यूज करो। स्टॉप लॉस ऑर्डर ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन सेल कर देता है अगर प्राइस एक सर्टेन लेवल से नीचे गिरता है, जिससे आगे के लॉसेस से बचा जा सकता है। रूल 3, एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ और उस पे स्टिक करो। आपके प्लान में आपके ट्रेडिंग गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी रिस्क टॉलरेंस, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स डिफाइन करो और इमोशनल डिसीजंस लेने से बचो। इमोशनल ट्रेडिंग इंपल्सिव एक्शंस और बैड लॉसेस का रीजन बन सकता है। अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने और रिस्पॉन्सिबली ट्रेड करने के लिए इन रूल्स को फॉलो करो। चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज को रेगुलरली रिव्यू और एडजस्ट करो। रिस्क मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करके ऐप टाइम के साथ कंसिस्टेंट और सस्टेनेबल ट्रेडिंग रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। मुनाफा देने वाली स्ट्रैटेजी ढूंढना किसी खजाने की खोज जैसा लग सकता है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग किसी भी मार्केट कंडीशन में काम करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पहचानो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखो और RSI और MACD जैसे इंडिकेटर्स यूज करो। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हर मार्केट कंडीशन में ढल जाता है।
क्या आप अपने ओटीसी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं? ये लीजिए 3 क्विक हैक्स। हैक 1, प्राइस एक्शन की पूरी तस्वीर के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज करें। हैक 2, कमजोरियों को पहचानने के लिए हिस्टोरिकल डेटा पे अपनी स्ट्रेटजीज को बैक टेस्ट करें। हैक 3, प्रोग्रेस ट्रैक करने और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए ट्रेडिंग जर्नल रखें। ये हैक्स आपको मार्केट्स में बढ़त देंगे। अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए इन्हें इंप्लीमेंट करें। डिसिप्लिन्ड रहें और कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहें। ज्यादातर ट्रेडर्स पैसे हार जाते हैं, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। आम गलतियां हैं बिना ट्रेडिंग प्लान के ट्रेड करना, ज्यादा ट्रेड करना और रिस्क मैनेजमेंट ठीक से ना करना। बिना प्लान के आप बस जुआ खेल रहे हैं। सब्र रखो और हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार करो। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स से अपने रिस्क को मैनेज करो और इमोशनल डिसीजंस मत लो। इन गलतियों को सुधारो अपनी सक्सेस के चांसेस बढ़ाने के लिए। इन गलतियों से सीखकर एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो। तो लीजिए दोस्तों, बस इतना ही। पॉकेट ओन ऑप्शन ओटीसी ट्रेडिंग के छुपे हुए राज अब आपके सामने। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो इसे एक थम्स अप जरूर दें और एआई मार्केट एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ट्रेडिंग टिप्स और स्ट्रेटेजी के लिए बने रहें। हैप्पी ट्रेडिंग।